श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम हनुमते नमः। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपितु वाम भागम पाणो महासायक चारुचापम नमामि राम रघुवंशनाथम। सकल दुआरे छोड़कर आए तुम्हारे द्वार पुष्पांजलि अर्पण करूं ग्रहण करो महाराज। पुष्पांजलि अर्पण करूं ग्रहण करो महाराज। जय श्री राम। ईश प्रसाद आशीष तुम्हारी सुत सुत बधु देव सरी बारी राम सपत मैं कीनन काऊ सो कहूँ सखी सती भाऊ। परमात्मा के अनुग्रह और आपके आशीर्वाद से मेरे चारों पुत्र और बहुएं गंगा जल के समान पवित्र हैं। हे सखी, मैंने कभी भी राम जी की सौगंध नहीं खाई। आज राम जी की शपथ करके सत्य भाव से कहती हूँ। भरतशील गुण विनय बड़ाई भायप भगति भरोस भलाई कहत सारद हूँ कर मति हीचे सागर सीप की जाहि उलीचे। भरत के शील गुण नम्रता बड़प्पन भाईपन भक्ति और भरोसे और अच्छेपन का वर्णन करने में सरस्वती जी भी हिचकिती हैं। कहीं सीप से समुद्र के जल को उलेचे जा सकते हैं क्या? जानऊ सदा भरत कुल दीपा बार बार मोहि कहऊ महीपा कसे कनक मणि परिखी पाए पुरुष परिखी अहि समय सुभाए। माँ कौशल्या ने कहा कि मैं भरत को हमेशा कुल का दीपक जानती हूँ। महाराज राव बार बार मुझे यही कहा करते थे कि वैसे ही पुरुष की परीक्षा समय पड़ने पर उसके स्वभाव से ही उसका चरित्र देखकर हो जाती है। अनुचित आज कह बयस मोरा शोक स्नेह सनाय थोरा सुनि सुर सरि सम पावनि बानी भय स्नेह बिकल सब रानी। माँ कौशल्या जी कह रही हैं, किंतु आज मेरा ऐसा भी अनुचित है। शोक और स्नेह से सयानापन विवेक कम हो जाता है। लोग कहेंगे कि स्नेह बस भरत की बड़ाई कर रही हैं। कौशल्या जी माने गंगा के समान पवित्र करने वाली वाणी सुनकर सब रानियां स्नेह के मारे विकल हो उठी। कौशल्या कह धीर धरी सुनहु देवी मिथिलेश को विवेक निधि बल्लभहि
तुम ही सकहीं उपदेश। माँ कौशल्या जी फिर धीरज रख करके कह रही हैं, हे देवी मिथिलेश्वरी, सुनिए ज्ञान के भंडार भंडार श्री जनक जी की प्रिया, आपको कौन उपदेश दे सकता है। इस प्रकार से रानी राउसन अवसर पाई, अपनी भांति कहब समुझाई। रखियहि लखन भरत गौ नहीं बन, जो यह मत माने महीप मन। हे रानी, हे महारानी, मौका पाकर आप राजा को अपनी ओर से जहाँ तक हो सके समझ कर कहिएगा कि लक्ष्मण को घर पर रख लिया जाए और भरत वन को जाए। यह बात राजा के मन को ठीक जच जाए तो बता देना। तो भल जतन करब सुविचारी, मोरे सोच भरत कर भारी। गूढ़ स्नेह भरत मन माही, रहे नीक मोहि लागत नाही। तो भक्ति की भांति खूब विचार कर ऐसा यत्न करें कि मुझे भरत का सोच अत्यधिक है और सोच है भरत के मन में गूढ़ प्रेम है। इस प्रकार से अपने घर रहने में मुझे भलाई नहीं जान पड़ती है। यह डर लगता है कि उनके प्राणों को कोई भय न हो। लखी स्वभाव सुन सरल सुबानी, सब भई मगन करन रस रानी। नभ प्रसून झरि धन्य धन्य धुनि, शिथिल स्नेह सिद्ध जोगी मुनि। कौशल्या जी का स्वभाव देखकर और उनकी सरल और उत्तम वाणी को सुनकर सब रानियां करुण रस में निमग्न हो गईं। आकाश से पुष्प की वर्षा की झड़ी लग गई और धन्य धन्य की ध्वनि गूंजने लगी। सिद्ध योगी मुनि स्नेह से शिथिल हो गए। सबर निवास बिथिक लखी रहऊ, तब धरि धीर सुमित्रा कहऊ। देवी दंड जुग जामिनी बीती, राम मात सुनि उठी सप्रीति। सारा रनिवास थकित रह गया, निस्तंभ हो गया। तब सुमित्रा जी ने धीरज धर के कहा, देवी 2 घड़ी रात बीत गई। यह सुनकर माता कौशल्या जी प्रेम पूर्वक उठती हैं। बेगी पाऊ धरि थलहि, कह स्नेह सती भाई। हमरे तो अब ईस गति, कै मिथिलेश सहाय। और प्रेम सहित सद्भाव से बोली, अब आप शीघ्र ही डेरे को पधारिए। हमारे अब इस ईश्वर ही गति हैं अथवा मिथिलेश्वरी जनक जी सहायक हैं। लखी स्नेह सुनि बचन बिनीता, जनक प्रियाग गह पय पुनीता। देवी उचित असि विनय तुम्हारी, दशरथ घरनी राम महतारी। माँ कौशल्या जी के प्रेम को देखकर, उनके विनम्र वचनों को सुनकर जनक जी की प्रिया पत्नी ने उनके पवित्र चरण पकड़ लिए और
कहा, हे देवी, आप महाराज दशरथ जी की रानी, श्री रामचंद्र जी की माता हैं, आपकी ऐसी नम्रता उचित ही है। जनक राम गुरु आय सुपाई, चले थल ही सिय देखिए आई। लीन लाई उर जनक जानकी, पाहुने पावन प्रेम पान की। जनक जी की श्री रामचंद्र जी के गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर डेरे को चल दिए और आकर उन्होंने सीता जी को देखा। जनक जी ने अपने पवित्र और प्राणों से पाहुनी जनक जी ने अपने पवित्र प्राणों की पाहुनी जानकी जी पुत्री को हृदय से लगा लिया। जय श्री राम।